कौन हम आपका स्वागत करते हैं। मेरी बात सुनिए, उन्होंने नहीं उन्होंने फांसी देते हैं, गलत बात बोल रहे हो। बात हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों में क्या संदेश जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो बात कर रहे हैं। वो अमन शांति के जैसे आपको गलत लग गई। आज आपके चीफ बोले हैं कि सब हिंदू चला जाओ, हमने तो आंसू नहीं बहाया, पुलिस को नहीं बुलाया। नहीं, गलत बात उसको नहीं किया, पुलिस सजा देगा, सरकार सजा देगा। क्या बोला सब पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तानी लग रहा हूँ क्या? है मैं इंडियन पाकिस्तानी लग रहा हूँ, पूरा बोल को क्या बुलाना यार? उसने सरदार पटेल सही बोला था। सब जब तक विभाजन, जब तक एक मुसलमान 47 के वक्त, जब तक एक मुसलमान, सुन ले, जब तक एक मुसलमान पाकिस्तान ना चला जाए ये विभाजन नहीं माना जाएगा। उसके बाद ही माना गया, और उसके बाद आज ये लोगों का बोलना क्या है, इन लोगों का बोलना क्या है? सुनो एक सेकंड, इन लोगों का बोलना क्या है? हम लोग अपनी मर्जी से रुके, मर्जी नहीं थी पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी, आगे हमने अपनी मर्जी से यहाँ रुका है। नहीं, आपकी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी तो आपने रुका। दूसरी चीज हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करूंगा। 2% से 20% कैसे अचानक हो गए? भैया आप लोग की प्लानिंग चलते हैं, भाई हमारा प्लानिंग नहीं, हमारा कोई गुरु नहीं है बोलने वाला क्या ये करो। हम लोग बाप जो बोल दिया वही कर रहा। आपका डेली शुक्रवार को बोला जाता है, पत्थर उठाओ, आप मार पत्थर चालू। हम लोग का बाप छोड़ के बाप आग दिखा दिया ना भाई, तो वहाँ बैठ जाना हम लोग धीरे से। लेकिन आप बाप के नहीं सुनोगे, आपका एक होगा हुआ, चलो निकलो पत्थर लेके। अरे भैया गलत है, सही बात है, एकदम सही बात है। शोर से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। एक मिनट मेरे साथ आ भाई, मेरे साथ मैं बता, वीर जवान का यहाँ पर लगा हुआ है, वो टोपी लगा के शहीद का मार लाट को गिरा रहे हैं। ये कौन सा भारतीय जी? फोटो दिखाऊं अभी, फोटो दिखाऊं? दिल्ली की सरकार सुनो 2012 में मुंबई के आजाद मैदान में हमारी अमर जवान ज्योति को तोड़ा गया था, लात मार के तोड़ा गया था। जब तक तो मोदी जी नहीं थे ना योगी जी थे, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं? दूसरी बात नहीं करवा रहे हैं। हाँ, दूसरी बात ओवैसी है ना, नहीं ओवैसी हो गया ना। मैं बात करूंगा हिंदू की ना मुसलमान की, बात सिर्फ हिंदुस्तान की हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है, जिस तरीके से उनका बयान आया है, उस पर हिंदुओं पर और मुसलमानों पर क्या फर्क पड़ेगा? बताइए मुझे। कोर्ट बैठा हुआ, पुलिस बैठा हुआ, गिरफ्तार करे, बस वो सजा दे उसको। यही तो पूछ रहा हूँ ना, उन्होंने सही क्या गलत किया? गलत किया, सजा करे उसको। कोर्ट की बात एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी आपको प्रॉब्लम आती है आप संविधान की बातें करते हो। ये नुपुर शर्मा पे आपने जो फतवा निकाला है, ये कौन से संविधान में, कौन से अंबेडकर की बुक में लिखा हुआ है? ये फतवा है क्या चीज? ये क्यों बार निकल के आ जाता है? मेरी बात सुनो, इस भाई का चेहरा दिखाओ, इस भाई का चेहरा देखो कितने गौर से, किस तरीके से डर है इसके चेहरे पे, है ना? क्यों डर? मेरी डर क्यों होगा? सुनो डर नहीं होगा। अरे सुन तो ले यार, तू मेरी बात सुन ले। ये डर बात हो रही है, आराम से गुजर रहा हूँ। ये हिंदू है या मुसलमान उससे बात नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी निगाह से देखना चाहिए। हम भी हिंदुस्तान, डर पैदा नहीं करना, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ऐसे के बात नहीं होता। ये बोला कि सीधा मुसलमान पाकिस्तान में एक रिकॉर्डेड बयान था जो भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था कि सारे पार्टीशन हम तब मानेंगे जब हिंदू उधर और मुस्लिम इधर। उस पे उसने वल्लभ भाई का बोला था, उसने ये नहीं कहा था। अच्छा एक मिनट, पर्सनल ले रहे हो। अरे मेरी बात, इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास क्या संदेश जाएगा? वो एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम कम्युनिटी के पास क्या संदेश जाएगा? उस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं, इस तरीके की बात करते हैं कि जिसको हमारे मजहब से परेशानी है वो चले जाएं। क्यों, कौन चले जाए भाई? जो गलत बात बोलता है, सरकार बैठा हुआ, पुलिस बैठा हुआ, उसको गिरफ्तार करे। आप कह रहे थे कि वो अच्छी बात कह रहे हैं, आपने सुना भी उनका पूरा बयान? बोला पहले मैं ये बात नहीं बोला आपने कि वो अच्छा। इन बयानबाजी की वजह से ये भाई डरा हुआ है ना। यही डर जब यहाँ मुगल आया हिंदुओं के चेहरे पे था, यही डर। और इन्हें वो चीज, ये बोलते हैं मुसलमान है, मुसलमान एक सच्चा ईमानदार होता है। वो कहता है कि मेरी मस्जिद में एक एक पत्थर ईमानदारी का होता है। तो क्या वहाँ ईमानदारी का जो शिवलिंग के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, इतनी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है? शक्ल दिखाने लायक रहेगा कोई भी? ये जितने टीवी पे आते हैं वो शक्ल दिखाने लायक रहेंगे। जिस दिन ये आउट हो गया कि हाँ ये शिवलिंग है, आप शक्ल दिखा पाओगे भाई?
खड़ा रह पाओगे आप यहाँ पर टॉपिक पे? बहुत से कोई बात नहीं आने खड़ा वाले रह हैं पाएगा। मुस्लिम के अभी भी बीच में समय है, अरे अभी सुन भी तो ले समय यार, है। अरे बात का मजा अभी ना। भी समय है। एक मिनट, इतना ये यहाँ इतने हिंदुओं के बीच में सुरक्षित खड़ा हुआ है, इतने मुसलमान के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता। तो ये ईमानदारी पैदा करो खुद, बहुत सही, बहुत सही। सही समझ के ये ईमानदारी पैदा करो। देख डॉक्टर साहब इस देश के संविधान के निर्माता, उन्हें हिंदू धर्म पसंद नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। तुम्हारे इस्लाम में हर चीज इतनी गलत है तो छोड़ दो उसको। क्यों नहीं छोड़ रहे? इतने लोग बदल रहे मुस्लिम धर्म को, क्यों साथ में चिपके हो उसके? कोई ना है। और बोल रहा हूँ, धर्म को हिंदुस्तानी हूँ। अगर हिंदू में कमी है ना, हिंदू छोड़ देते। कोई ना है। क्या आपको ऐसा लगता है? ये डर तेरे हिंदू था। ये एक चीज है, आपका सरनेम क्या है? सरनेम क्या है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ, आपके फादर, आपके जो भी जनरेशन है, उनका वो सब दर्द हिंदू देखो होते हैं, आज, अब open जो हो गई दर्द है आपके चेहरे पे, ये उस टाइम जब उन्होंने इस्लाम धर्म मीडिया में। स्वीकार किया होगा तलवार के नोक पे, वो डर उनके अंदर होगा। आज ये डर होना बहुत जरूरी है हर मुसलमान के अंदर, ये बहुत ही जरूरी है। वो बदलेगा, कितने लोग बदल रहे हैं आज। और चैनल देखो यहाँ, कोई भी सोशल मीडिया पे जाकर देखो, कितने मुसलमान हिंदू कन्वर्ट हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि उन्हें मुसलमान में ईमानदारी नहीं लगती। ये जितने बड़े बड़े हैं ना, बोलते हैं कि हम ईमानदार है, ईमानदार है तो छोड़ो। उन्हें पता कि शिवलिंग के ऊपर है, शिवलिंग यहाँ से प्रकट हुआ ना, वो काबा में भी होगा, उसकी ताकत देखना, एक दिन वहां भी मंदिर होगा। मेरा आज दावा है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वहां पे भी मंदिर होगा। देखिए सबसे पहली बात, कहाँ गए हमारे भाई? देखिए कोई डर नहीं है मुसलमानों के बीच में, क्यों डर होगा? कुछ नहीं डर मुसलमानों के बीच में क्यों डर होगा भाई? उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिला हुआ है, हमारा फंडामेंटल राइट उनके साथ कोई नहीं है, उनको डर होगा भी नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब मुगल आए थे, जब मुस्लिम्स आए थे, तो एक भी हिंदू ने किसी मस्जिद को तो नहीं तोड़ा ना। आज तक किसी हिंदू ने किसी मस्जिद को जाकर तोड़ दिया? नहीं तोड़ा ना। इतिहास में तो कहीं नहीं है, आप देखिए कहीं नहीं है। तो फिर वही एस्पेक्ट हिंदू भी कर रहा है कि कोई, आप जब हमारे मंदिर को तोड़े हैं तो उसको वापस कर दीजिए, और जो हमारे जो मेन प्रोमिनेंट साइट्स है उसको वापस कर दीजिए। यहाँ पे बात ये हो रही है कि देखिए जो आप अपने साथ सस्पेक्ट कर रहे हैं वही दूसरे के साथ कीजिए। ये कोई यहाँ पे डरेगा क्यों मुसलमान भाई? उनका भी मुल्क है, उनका भी देश है, उनका भी यहाँ पे शेयर है। समस्या यहाँ पे ये है कि मुसलमानों में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। एक बार होगा अगर हिंदू देवी देवता को गाली दे दिया जाएगा तो वो तुरंत कहेंगे कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे खिलाफ अरेस्ट मत करो। ठीक है, अभी शिवलिंग के बारे में बात हो रही थी, कोई रोड के सामने जो पत्थर रखा होता है उसको शेयर इस कर रहा है। तरीके से धर्म के जो गुरु हैं इनके, एक तरीके से धर्म के ठेकेदार कहूंगा मैं, तो गुरु नहीं कहूंगा। इसमें ये जो बयान आता है वो उसको लोग फॉलो करते हैं। वही तो समस्या है, वही तो समस्या है। हमारे हिंदुइज्म में लिबरलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग हर चीज़ में लिबर्टी करके लोगों को एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, बट बाहर अभी अदर चीज़ क्या है। अभी मैंने एक्स मुस्लिम का एक्स मुस्लिम की एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें क्या है कि मुस्लिमों ने अपनी जमातें और इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज्म भी नहीं अपनाया, वो अपना नॉर्मली अपनी बातें रख रहे हैं, वो कुछ नहीं अपनाया। उस पर सभी जो भी उनके ठेकेदार थे वो उन पर चिल्लाने लग गए। रीज़न इज़ दैट क्योंकि वहाँ उन्हें लिबरलाइजेशन नहीं देखा, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया कि वो उसे सही कर नहीं पा रहे, बस वो इंटरप्रिटेशन और सिंबॉलिक पे डाल रहे हैं कि कुरान का बार बार इंटरप्रिटेशन हुआ इसलिए उसमें तब्दीलियाँ आई। अब मैं अगर एक बात करूं भगवत गीता की, तो भगवत गीता के जितने ट्रांसलेशन पूरे वर्ल्ड में हुए उतने अभी नहीं हुए किसी और के। और जब आप, अगर मैं बात करूं कि मुस्लिम की बात करूं, तो मुस्लिम का अगर वंशावली निकालोगे तो इंडिया के आधे से ज़्यादा मुसलमान हिंदुइज्म में ही आएंगे। आपको क्या पता 40 देश जो इस्लामिक है वो इस्लामिक ही थे क्या? पहले उन पे भी तो राज करके तोड़ा गया होगा, वो भी क्या होंगे? अब भारत में बैठे बैठे आकाओं का इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि लिबरलाइजेशन ज़्यादा है। यहाँ पे आपको पहले देखेंगे और उनको पहले देखेंगे। और हिंदुइज्म का प्रॉब्लम है कि हिंदू को ही मारता है, वो आगे पहले नहीं खड़ा होगा।